सवाल और है, ये सब छोटे छोटे सवाल है इसलिए दे दे रहे हैं, फिर अगले दिन से सिद्ध करना हो जाएगा। अगले सवाल में है कि अल्फा का मान बताइए क्या होगा यदि बराबर 10 इनवर्स 8/31 31। गुड, ऐसे बोलोगे तो बहुत सीख जाओगे। 10 इनवर्स तो बोलिए 2x अब 1 माइनस 1 माइनस x plus 1 प्लस 1। yes sir अब बोलिए equal to 10 inverse 10 इनवर्स 8/31 31। गुड, तो बोलिए 10 इनवर्स so 10 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर। yes sir बोलिए 10 इनवर्स 8/31 अब बोलो कट गया yes sir 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर 8/31 8 अपॉन 31 अब बोलो क्रॉस yes मल्टीप्लिकेशन sir yes sir 32 गुना 62 16 माइनस 8 डिग्री के yes sir yes sir तो 8x स्क्वायर प्लस 62x बराबर 0। yes sir सही है। yes sir अब देख लो तो ये द्विघाती समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका दो रास्ता, या तो फैक्टराइज करो या फिर सिद्धाचार्य के पास जाओ। तो अगर फैक्टराइज हो जाता है तो सिद्धाचार्य के यहाँ जाने की जरूरत नहीं। तो 16 वाट है 128। अब 128 का खंड कर लो तो 2 छक्का 12 हो तो गया 64 और 2। तो 64 में से 2 निकाल दोगे तो 62 आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया। तो 8x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 2x माइनस 60 बराबर 0। 8x कॉमन ले लो तो x प्लस 8 यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा। अब बेटा x प्लस 8 कॉमन हो गया और इधर हो गया 8x माइनस 2 बराबर 0। तो अब इसके दो फैक्टर हो गए। तो यदि x प्लस 8 बराबर 0 और यदि 8x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 1/4 तो अब इसके दो वैल्यूज आ गए, एक माइनस 8 आ गया और एक 1/4 ये। ठीक है, ठीक, चलिए अच्छी बात बेटा। yes sir पहली सवाल है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को हल कीजिए। इसको हल करना है बेटा, जैसे अभी ये हल किए थे ना वैसे को हल करना है। जबकि वैल्यू दे रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस 3π/2 एंड लेस देन π/2। दूसरा क्वेश्चन है काट यूनिवर्स काट यूनिवर्स 1/√x² माइनस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 1। ये भी हल करना है। ये पहला सवाल ये क्वेश्चन। अब इसके आगे फिर एक नया एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। का से कि काट बेटा काट लिखे हैं COT। अब इसके आगे एक नई प्रश्नावली शुरू हो रही है, उसमें से कुछ सवाल आपको दे रहे हैं क्रम से। यदि साइन इनवर्स 1/3 = a हो तो कोसेक a का मान बताइए। ये सब तो आपको आसान है। तो जो एक
तरह से है उसको छोड़ देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a हो तो cos a का मान बताइए। राइट। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a हो तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान बताइए। फिर अगला सवाल है यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स a तो a का मान ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन है काट tan इनवर्स 3 का मान बताइए। बेटा दूसरी सवाल पूछी गई थी कि साइन इनवर्स 3/5 इन्वर्टर ऑन कर लो प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11 ये ना tan इनवर्स 27/11 राइट है। तो बोलो बेटा कैसे चलाओगे। देखो बेटा हमारे पास 2-3 तरीका है। यस तो पहला तरीका ये है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड निकालना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, साइन को पहले tan में कन्वर्ट करें और tan में कन्वर्ट करके तब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा, फिर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी को साइड डिफरेंस कर लो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा और उससे ये निकाल लो। नहीं, दो तरीके, लेकिन हम यही कर रहे हैं। अब यही कर रहे हैं तो बोलो क्या करना चाहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, हाँ बोलो क्या करना चाहेंगे। सर हम साइन इनवर्स 3/5 को सर लंब काट के आधार पर उसको tan कर देते हैं। बेटा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लंब कड़ ये क्लास 9th का लेवल है, यहाँ ये यूज नहीं करना है। कल भी उस दिन भी बताया था, समझ में आ गया ना। तो अगर आप वही यूज कर रहे हैं तो वो सिस्टम आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको टेक्नोमेट्री इनवर्स वैल्यू से हल करना है और हम साइन से लगेंगे tan निकालने लंब कड़ से, तो वो सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें इनवर्स वैल्यू से चलना है। ठीक बात है। तो जहाँ का जैसा लेवल हो उससे चलेंगे तब आएगा। उस दिन भी मैंने आपको रोका था कि बेटा ऐसा नहीं करना। तो बेटा क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब इसको बदल लो। तो देखो यहाँ बोलो सपोज राइट है, बोलो क्या सपोज करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। तो बोलो साइन x बराबर इक्वेशन फर्स्ट, अब मुझे चाहिए tan, तो साइन से cos निकाल लो। तो बोलो cos x बराबर 1 माइनस तो बोलिए 1 माइनस 9/25
16/25 यानी 4/5। अब साइन का सेकंड आ जाएगा, तो इसलिए बोलिए tan x इक्वल टू sin x अपन cos x। अब बोलो बात बैठ रही है, तो क्या हो जाएगा 3/5 4/5 is equal to 3/4। The tan inverse 3/4 is equal to X। और ये x इसका था, Yes sir। तो बराबर Sin inverse 3/5, यानी कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। Yes sir। तो अब यहाँ पुटिंग कर दिया, Yes sir। लिख दीजिए बाई पुटिंग द वैल्यू। आ रही है बेटा? Yes sir। तो साइन इनवर्स की जगह क्या लिखते हैं 3/4 tan इनवर्स 3/5। अब फार्मूला हो गया, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 3/4 into 3/5। तो tan इनवर्स बोलिए 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 15 प्लस 12/20, और 4 बचे 20 माइनस 9/20। और ये हो गया tan इनवर्स 27/20, 20 से 20 काट दीजिए, तो बोलिए 11 हो गया। ये प्रूफ करना आ गया बेटा? आइए देखेंगे, आपका सवाल है तीसरा, cos यूनिवर्स x सॉरी cos यूनिवर्स 3/5 प्लस cos यूनिवर्स 12/13 is equal to sin 63/60। ये ना बेटा, अगर आप लोग मुंह लाए हो तो बोलते भी रहे यस नो, और ना लाए हो तो कोई बात नहीं। तो क्या करोगे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में ये है और ये हमें पूछे, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बोलो cos यूनिवर्स 3/5 cos यूनिवर्स 12/13। अब क्या करोगे आप कि इसको आप x मान लो और इसको y, तो आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब फार्मूला याद होगा, बताइए आप क्या होता है फार्मूला? आप नीचे मत देख के बोलिए ना, sin a plus b के सूत्र पर लगाया था। राइट। अब आइए हल किया जाए। अब इसमें आप sin a प्लस b कहाँ से ले आ दीजिए, बताइए मुझे खड़े होके। सर इसमें cos इनवर्स 3/5 को सर a मान लिए हैं और cos इनवर्स 12/13 को b मान लिए हैं सर। sin इनवर्स a प्लस b का सूत्र लगा दिए हैं सर, उसमें सर मान क्रिएट कर दिए हैं, तो आ रहा है सर। आप cos इनवर्स इतना बराबर x मान लीजिए, इतना बराबर y मान लीजिए। अब आपने क्या किया, sin a प्लस b पे खोल दिया, प्लस y खोल दिया, यस तो आपका आ गया sin a cos b सर प्लस cos a sin b। तो अब आपको cos का वैल्यू पता है, यस सर sin निकालना पड़ेगा, यस सर तो निकाल के फिर हल करेंगे, तो वही ना हल करके ये फार्मूला बनाया गया है। तो आपके पास फार्मूला ऑलरेडी है, आप फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं और उसको फिर खोल रहे हैं, तो आपका सवाल जानते हैं बड़ी हो जाएगी। तो उसी के फार्मूला किस लिए बनाए जा रहे हैं, इसीलिए बनाया। वैसे आप लगाएं, आपका सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो तरीका आप यूज करेंगे तो परीक्षा 3 घंटे की होगी और आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, सवाल छूट जाएगा।
इसलिए जो सूत्र पढ़ाए गए होंगे उसको अप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाए। एनीवे बैठ जाइए, आपने जो लगाया वो सही है। कास यूनिवर्स x प्लस कास यूनिवर्स y इज इक्वल टू कास यूनिवर्स x इंटू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस। अब आप लगाए ही हैं और इसको भी देखिए क्या छोटा होता है। अगर होता है तो आपका दिमाग है उसको यूज कर सकते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, कास यूनिवर्स बोलिए 3/5 गुणे 12/30 माइनस 1 माइनस 9/25 1 माइनस 144/169। ठीक है। काश यूनिवर्स 12 3 36 13 5 65 अंडर 16/25। तो अब हम इसको छोटा कर सकते हैं वर्गमूल लेकर के। तो बोलिए क्या हो जाएगा 4/5। बोलो ये भी हो जाएगा 20/5/13। सही है ना। आप क्या करोगे, काश यूनिवर्स 36 माइनस 20/65 ये वही है। तो अब ये हो गया काश यूनिवर्स 16/65। अब हमसे मांग रहा है साइन, तो काश को साइन में कन्वर्ट कर लो। आए तो कैसे करोगे, बोलो काश थीटा से भी कर सकते हो और सूत्र से भी कर सकते हो। तो अब तुम चाहो तो यहाँ पर यहीं पे कर लो, मान लो कि माना काश यूनिवर्स 16/65 इज इक्वल टू a। तो बोलो काश a इज इक्वल टू, अब इससे साइन निकालो। तो साइन a बराबर बोलो 256 50 25 42। इबादत का तरीका बता रखे हैं, आता है ना। ओके, अब बोलो हल कर लें। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6। अब बोलो ये 42 है। अब यहाँ 1 बच गया, 11 में से 2 गया 9 और फिर 3 बटे 422। अब इसको उसका वर्गमूल ले लो, बोलो 63 आ जाएगा और इसका ले लो 65 हो जाएगा। तो इसलिए बोलो साइन यूनिवर्स 63/65 बराबर 1 और ये माने बराबर काश यूनिवर्स 16/65। अब वो यहाँ रखिए, इसलिए साइन यूनिवर्स 63/65। ओके, चौथी क्वेश्चन आती है बेटा, पढ़िए क्या रहता था। हाँ, यदि काश यूनिवर्स x/a प्लस काश यूनिवर्स y/b तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, x/2xy/ab अपॉन ab cos थीटा प्लस y/2 चले। तो क्या करिएगा बेटा,
बाद सिद्ध कर लेंगे। Yes. अब किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। तो जो दिया है पहले वहाँ से शुरू करेंगे। Yes, sir. तो बताइए क्या दिया हुआ है? इवन cos universe x upon a plus cos universe y upon b। अब बोलिए हम cos universe x plus cos universe y का फार्मूला लगा रहे Yes, sir. हैं। Yes, sir. तो आपका हो गया cos universe X upon y upon b under 1 minus x square x square upon a square square Under root y minus y square upon b square is equal to theta। Yes. अब खोल लीजिए cos universe x y by ab minus minus a square minus x square under root a square minus a square minus x square into b square minus y y square upon ab। equal to theta। आ रहा है कैसे भी हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अब बोलिए अब हम लोग cos थीटा बराबर x xy upon ab minus minus under root a square minus under root a square minus x square into under root b square minus y square upon ab लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करें? हाँ, अब हमको जो सिद्ध करना है उसके अनुसार वर्ग चाहना है। तो इसको पक्षांतर कर लो, Yes, sir. इसको इस साइड में कर लो। तो ऐसे भी वर्ग कर सकते हैं लेकिन फिर करना पड़ेगा। Yes, तो इसको इस साइड ले लो। आ रहा है समझ में? तो इधर आएगा तो बोलो प्लस हो जाएगा। Yes, sir. तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ab बोलो xy upon ab माइनस। अब दोनों पक्षों का One करने का। वर्ग करने का। और समझ रहे हो कि मैंने इसको इस पर क्यों किया? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इधर कर देने से इसका कड़ी हट जाएगा Yes, sir. और ये भी बिना कड़ी की रहेगी। Yes, sir. तो कड़ी हट गई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। Yes, sir. सही है? Yes, sir. और इधर बोलो a माइनस b का होल Yes, स्क्वायर sir. Yes, sir. x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर Plus cos cos theta स्क्वायर थीटा minus माइनस x x y a b का थीटा। Yes. अब कुछ दर्शन हो रहे हैं। Yes, sir. अब इसका भी गुणा कर लीजिए। Yes, sir. बोलिए a स्क्वायर b स्क्वायर कुछ खोल लीजिए Yes, sir. माइनस b x स्क्वायर Yes, sir. माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर टोटल अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. इधर चलिए x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy a b का थीटा। बोलिए अलग अलग कर दें। Yes, sir. तो बोलिए इसको लिख दें a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर Yes, sir. माइनस b x स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर Yes, sir. माइनस प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर Yes, sir. माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 2xy a b का थीटा। बोलिए ये वाला तो कट गया। Yes, sir. पक्षांतर करेंगे नहीं कटेगा। x स्क्वायर y स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस। Yes, sir. सर वहाँ पे
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ यस सर। बी स्क्वायर छोड़ दिया लिखना, यहाँ लिखना छोड़ दिया। हाँ और बोली, अब यहाँ तक आ गया। बोलिए ये कट के 1 हो गया, बी स्क्वायर से, और यहाँ ए स्क्वायर से, अब जो बच गया वो लिख ले। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलिए तो कट चुका है, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू काश स्क्वायर थीटा 2xy ab काश। तो ये सब एक साइड पे चलिए, तो बोलिए 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा उसका ले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2xy काश थीटा अपॉन ए बी। और अब बोलिए, अब कितना माने साइन स्क्वायर थीटा, हटा दे, नहीं समझ में बराबर हो गया प्रूफ। फिर से चलिए 5 पूछते हैं, क्या था 5 पढ़ेंगे था ना, 10 1 by 2 10 1 by 2 in bracket sin inverse 2 upon 1 plus x square प्लस plus cos inverse cos inverse 1 minus y square 1 plus x square, sorry y square। y square, सही है y square। तो हमसे कहा गया कि इनके मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आपको इसको सॉल्यूशन लेना है। आप शायद देख भी रहे होंगे, ये 10 है, तो बोलो भीतर का टोटल 10 में कर दे, तो 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा। अब इसको 10 बनाना मुझे कुछ क्लू दिख रहा है। अब देखो ये साइन का फार्मूला करेक्ट होता है, तो चलो मान लेते हैं, ये गिवन इक्वेशन है, और यहाँ मानो x बराबर मतलब 10 थीटा और y बराबर 10 फाई, सिंगल बदल लो क्योंकि वो y है। आप क्या करोगे बेटा, उठा के रख दो, और यहाँ से थीटा तो समझी गए, थीटा बराबर tan इनवर्स x, और यहाँ फाई बराबर tan इनवर्स y। चलो रखो n 1 by 2 sin इनवर्स 2 tan थीटा x बराबर tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बोलो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। बोलो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, सही बोलो, tan 1 by 2 sin 2 थीटा, बोलो cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, अल्फा बोलिए
cos 2 फाई होगा सर। ये 2 फाइव पाई है, यस सर हो गया। Yes, मैं sir. सूत्र बता रहा था, ये cos 2 थीटा का तो पाई है तो पाई है। यस अब बोलो tan 1/2 sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा प्लस यहाँ भी बोलो cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। अब बोलो tan 1/2 बोलो तो कॉमन ले लें तो थीटा प्लस फाइव 2 से 2 कटेगा। यस सर अब आ गया tan थीटा प्लस फाई। अब थीटा का वैल्यू रख दे tan इनवर्स x सही है प्लस tan इनवर्स y। अब इसको फिर खोलें, यस अभी तो फार्मूला हो गया ना, यस सर तो हमको हल करना है। तो बोलो tan इनवर्स x प्लस y माइनस xy। अब बताओ फिर tan इनवर्स थीटा हो गया यस सर बराबर थीटा। अब जाके सॉल्यूशन, अब इसके आगे तो कोई हल नहीं है। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। आपको प्रूव करना है। मतलब x का मान निकालें, वो हल करेंगे, प्रूफ नहीं है, हल करेंगे। ओके, देखिए आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए क्या करना है। ये हमें हल करना है। तो पहले यहाँ लिख लीजिए गिवन tan इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 8/30। तो इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, जरा इसको हल करिए। तो आइए देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे कि आपका ये देख रहे हैं फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो अब ये फार्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x1। तो ये हो गया x प्लस 1 x माइनस 1 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 tan इनवर्स 8/30 राइट है। अब इसको हल कर दीजिए, 1 से 1 कट गया। यस सर अब हो गया tan इनवर्स 2x बोलिए ऊपर हो गया 2x और नीचे हो गया 1 माइनस a माइनस b a प्लस b। तो बोलिए x इज 1/2। हेलो एवरीबॉडी। सभी अभिभावकों तथा सभी छात्र छात्राओं को एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना एक वैश्विक बीमारी हो चुकी है और इससे हम लोग न केवल पीड़ित हैं बल्कि हमारा पूरा देश, हमारे पूरे राज्य इससे पीड़ित हैं। परंतु पिछले कुछ महीनों से जो रिसर्चेस हो रहे हैं उन रिसर्चेस से हमें ये पता चला है कि कुछ दिनों में यह एक कोरोना
आम रोग जैसे निमोनिया, टीबी, एड्स जैसे ये रोग पहले कभी आए तो इनसे हम बहुत पैनिक हो गए, काफी डर गए, और फिर डरने के बाद हम लोग के लिए ये लगा कि अब इससे हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी और अब हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कई कारण हैं। एक प्रमुख कारण अगर हम वैज्ञानिक लेते हैं तो वैज्ञानिक एक प्रमुख कारण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उनकी वैक्सीन क्रिएट की, उसकी दवा बनाई, और तब हम उनको जब अपने शरीर में इम्प्लीमेंट किए तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब वह हमारे लिए एक सामान्य बात होगी। आप एक चीज नोटिस और किए होंगे, जैसे अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, वहाँ या फिर खुद चाइना भी ले लें, ब्रिटेन ले लें, तो वहाँ कोरोना जब स्प्रेड हुआ, फैला, तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन की जो रेट है वो लाखों में पहुंच चुकी है। मरने वालों की संख्या 50,000 से ऊपर जा चुकी है। अमेरिका में इस समय लाखों की करीब पहुंच रही है डेथ रेट। उसके कारण क्या है और ये चीजें हमारे देश में क्यों नहीं हो पाई इतनी तेजी से? उसका कारण है कि हमारे यहाँ जब शिशु माँ के गर्भ में आया तो माँ के गर्भ में आने के बाद उसको BCG का टीका दे दिया गया, अर्थात हमारी इम्यूनिटी वहीं से जनरेट होगी, और उस इम्यूनिटी का प्रभाव है कि हमारे देश में इतना ये फैला नहीं। अतः इसे अब पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने पहले 1 दिन का लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद लॉकडाउन वो बढ़ाते चले गए, और उस दौरान WHO से मिली हुई जो गाइडलाइंस थी या हमारे देश के वैज्ञानिकों के, डॉक्टर्स के द्वारा जो दी गई गाइडलाइंस थी, उसके अनुसार उन्होंने यही चीज आपके साथ करने का प्रयत्न किया कि आप इसे जानें कि हमें इस बीमारी से अपने आप को सिक्योर करने के लिए कैसे अपना रहन सहन बदलना है। जैसे बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, फेस मास्क लगाना, सफाई का पूरा ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमारे दिनचर्या में पहले हुआ करती थी। लेकिन हमने थोड़ी पाश्चात्य सभ्यता की ओर अट्रैक्ट हुए, और उस पाश्चात्य सभ्यता की ओर जब हम अट्रैक्ट हुए तो वो मेरा अट्रैक्शन, वो मेरा जो आकर्षण था, उसने कहीं न कहीं हमारे रहन सहन में इतना बदलाव किया कि हमें जहां दूरी बनानी थी, जिस चीज को लेकर हमें सभ्यता रखनी थी, हमें सफाई रखनी थी, हमने उसको एडवांस होने की बात समझ ली। जैसे एक छोटी सी बात करें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि सुबह उठो तो मुंह धो, मंजन करो, खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो, शौच करने के बाद हाथ अच्छे से धो। तो ये हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। घर में हम जाते हैं तो पहले क्या होता था कि पहले ही आप अपना जूता चप्पल घर के बाहर रखो, बैग उतारो, कपड़े चेंज करो, हाथ मुंह धो लो, इसके बाद तब डाइनिंग टेबल पे आओ, खाना खाने के लिए आओ। लेकिन कहीं न कहीं हमने क्या किया कि हमने अपनी जिंदगी की जो रफ्तार होनी चाहिए उसको इतना फास्ट कर लिया कि आज हम बैठे बैठे बैठ के ना खाने के बजाय खड़े खड़े ही रेस्टोरेंट में खाते हैं, खाते समय बातें करते हैं, प्रिकॉशन नहीं रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं से थोड़ी सी हमारे लिए एक चिंता का भी विषय है, और हमें ये सोचना भी है कि हम ऐसा क्या चीज कर पाए, क्या चीज खो पाए। अतः कोई भी दुर्घटना हमें बहुत कुछ सोचने को सिखाती है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा तब पढ़ाई लिखाई करेंगे, तब स्कूल आएंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी भारत सरकार बहुत ही विचार कर रही है, और अब उस पर यह बात समझ में आने लगी है कि ये उतनी ज्यादा गंभीर बात नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ये एक आम रोग की ही तरह है, बस हमें अपने रहन सहन पे ध्यान रखना है
और हमें अपने सब कार्य करने हैं। जैसे हम अगर किसान हैं तो हमें किसानी करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापार करना है, हम एक अध्यापक है तो हमें पढ़ाना भी है, और हम एक विद्यार्थी हैं तो हमें पढ़ना भी है। इसी को लेके पैनिक होना नहीं है। तो ये पिछले 3-4 लॉकडाउन में यही गवर्नमेंट आपको सिखा रही है और यही चीज वो बता रही है कि आपको इसी प्रकार से अपने जीवन में इस तरह आचरण करना है। मैं सभी अभिभावकों, सभी विद्यार्थियों से ये अपील करता हूं कि आप अपना इन चीजों पर पूरा अमल करें, ध्यान रखें। प्रतिदिन के क्लासेस यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हैं। रिकॉर्डिंग करके आजाद सर क्लासेस चंदौली यूट्यूब पर आपको भेजी जा रही हैं। आप घर पे बैठ के उसका स्टडी कर सकते हैं। कुछ कुछ वीडियोज में आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ईयरफोन लगा के उन्हें सुनेंगे तो पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी। और टेक्नोलॉजी पर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को सुधारा जाए और बिना ईयरफोन के ही आपको सुनाई दे। उम्मीद करता हूँ अगले 2-4 दिनों में इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। साथ ही आपसे एक और अनुरोध है कि आप में से बहुत से लोग इस गफलत में हैं कि स्कूलों में 2 या 3 महीने की फीस नहीं लगेगी या सरकार ने कह दिया वो माफ होगी। ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं कहा है। सरकार ने ये कहा है कि लॉकडाउन में सबकी आमदनी बंद है। सबके पास जो पहले जिस प्रकार जिस रफ्तार से आमदनी आया करती थी, लोग काम करते थे, वो रुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी सभी कार्य को कैसे करें, उसके लिए विशेषकर स्कूलों के लिए बोला गया कि आप पूरी फीस थोड़ी थोड़ी करके ले लें। जैसे आप पहले 3-4 महीने की एक साथ लेते थे तो वो ना लेकर कर लें। इसका हमने छूट दे रखा है कि आप अपनी फीस अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लें। उसका ये अर्थ नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अपनी फीस ऑनलाइन भी दे सकते हैं। स्कूल भी पर डे खुल रहा है, पढ़ाई चल रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो बच्चे आ पाते हैं, और उसी की रिकॉर्डिंग करके आपको भेजी जा रही है। तो इसको आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप यहाँ भी विद्यालय आकर के भी फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप ना आना चाहें विद्यालय तो आपको आजाद सर क्लासेस चंदौली यूट्यूब से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, और फीस जमा करने के लिए आपको लिंक दे दी गई है। SBI चंदौली अकाउंट नंबर 108525717775, IFSC कोड SBIN 0003618 पर आप डायरेक्ट अकाउंट में भी डाल सकते हैं। फिर भी आपको कोई असुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप स्कूल के नंबर पे 9506477053 पे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि इस स्थिति में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर इस समस्या को बहुत अच्छी तरह चैलेंजिंग कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। यही हम आपको बतलाना चाहते हैं, और साथ ही ये चाहते हैं कि आप अपनी खुद सुरक्षा भी रखें। कहीं भी निकलें फेस मास्क यूज करें। सड़कों पर समूह बना के न निकलें। चूंकि पहले जैसे आप जी रहे थे अब वैसा जीना सरल नहीं है, अतः समयानुसार परिवर्तन होते रहे हैं, और हम सब परिवर्तन के लिए अगर मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो हम इस चुनौती से भी निपटेंगे। और ये सोचने का भी विषय है कि ये सोचा जाए कि बस फ्यू ईयर्स में हम निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव एक लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और उसकी वजह से हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। इसीलिए सरकार बहुत जतन कर रही है, अतः हम सबको इसको समझ करके इसके साथ चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।